पोंका महागाथा पार्ट 3 में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे पोंका ने अपने स्पाइरल सिग्नेचर से पूरे गांव को हिप्नोटिक ट्रांस में डाल दिया था। अब गांव के लोग पोंका के इस अनोखे जाल में पूरी तरह से फांस चुके थे। हर तरफ बस स्पाइरल ही स्पाइरल था और सब लोग उसी धन पर झूम रहे थे। लेकिन पार्टी अभी शुरू हुई थी। डीजे बेल, जो अब तक पोंका के सबसे बड़े फैन बन चुके थे, अपने कंसोल पर खड़े हुए। उन्होंने गांव वालों को देखा, फिर ऊपर यूएफओ को, और एक अजीब सी मुस्कान के साथ अनाउंस किया, तैयार हो जाओ गांव वालों, क्योंकि अब बजने वाला है मेरा सबसे खतरनाक रीमिक्स, द पोंका ग्रेविटी ड्रॉप 9000। जैसे ही डीजे बेल ने प्ले बटन दाबाया, यूएफओ के अंदर से पोंका ने भी कुछ अजीबोगरीब बटन दाबा दिए और अचानक पूरे गांव की ग्रेविटी हिल गई। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। गधेरम, जो अभी तक जमीन पर थे, अचानक हवा में तैरने लगे, कभी ऊपर कभी नीचे। बेचारे गधेरम चिल्लाए, अरे कोई मुझे नीचे उतारो, मेरा सर घूम रहा है। उनके बगल में ही मुर्गी देवी, जो हमेशा शांत रहती थी, हवा के बीच में योगा कर रही थी, एकदम मिडेयर योगा मास्टर की तरह। वो आंखें बैंड करके ओम बोल रही थी, जबकि उनके पंख हवा में आराम से फैल रहे थे। नीचे से लल्लू बार्बर, जो अपने सैलून के बाहर खड़े थे, हैरान रह गए। उनके सारे शैम्पू बॉटल्स हवा में उड़ने लगे थे, लेकिन लालू बार्बर भी कम नहीं थे। उन्होंने अपने गले में लत का तवीज निकाला और फ्लाइंग शैम्पू बॉटल्स को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, जैसे कोई ट्रैफिक पुलिस वाला हो। इतने में यूएफओ के स्पीकर से पोंका की आवाज गूंजी, एक रोबोटिक लेकिन शरारती आवाज, अब दुनिया का अल्टीमेट टशन शुरू होता है, तैयार हो जाओ। उल्टा, सीधा और थोड़ा सा कंफ्यूज होने के लिए। पोंका के इतना कहते ही यूएफओ के दरवाजे खुले और वहां से निकले पोंका के दो रोबोट असिस्टेंट्स, चिंटू 47 और पिंटू 94। उन्होंने नीचे गांव वालों पर लेसर पॉपकॉर्न बार्स की बारिश कर दी। ये कोई आम पॉपकॉर्न नहीं थे, इन्हें पकड़ते ही लोग गोल गोल घूमने लगते थे। पूरा गांव एक अनोखे स्पिन डांस में खो गया। इसी बीच मिथो उस्ताद, जो मुर्गी देवी को दूर से हवा में योगा करते देख रहे थे, हिम्मत जूता कर चिल्लाए, ओए पोंका सन, पहले ये ग्रेविटी ठीक कर दे, फिर मैं मुर्गी देवी को प्रपोज करूंगा। ऐसे हवा में लटक कर प्रपोज करना ठीक नहीं लगता। यूएफओ के कॉकपिट से पोंका ने उन्हें देखा और जवाब में बस एक हाँ वाली स्पाइरल मूवमेंट की। अब तक सबको समझ आ गया था कि पोंका के यूनिवर्स में हाँ का मतलब कभी सीधा होता है और कभी उल्टा। मिथो उस्तड कंफ्यूज हो गए कि ये हाँ था या ना। डीजे बेल ने इस मौके का फायदा उठाया और टर्न टेबल पर और भी क्रेजी बीट्स डाल दिए। म्यूजिक से नए बोल गूंजने लगे, स्पिन, ड्रॉप, फ्लिप, पॉप। पोंका के यूनिवर्स में सब टॉपसी टर्वी। लॉजिक का ब्रेक लगाओ, पोंका के तशन में नाचो नॉन स्टॉप। अब तो गांव में एक लिटरल एयरबॉर्न डांस बैटल शुरू हो गया था। ग्रेविटी की कोई परवाह नहीं कर रहा था। गधेरम ने यूएफओ के एक पंख से लटक कर स्विंग किया, जैसे टर्जान हो। मुर्गी देवी ने हवा में ही एक ट्रिपल स्पिन पिरुएट किया, जो किसी प्रोफेशनल बैलरीना से कम नहीं था। और लल्लू बार्बर, उन्होंने अपने शैम्पू बॉटल को एक बूमरंग की तरह फेंका, जो पूरे गांव का चक्कर लगाकर उनके हाथ में वापस आ गया। और फिर आया क्लाइमैक्स, तशान का अंतिम पाल। पोंका ने यूएफओ से बाहर आकर अपने हाथों से एक विशाल सतरंगी स्पिरल बनाया। ये रेनबो स्पाइरल इतना बड़ा था कि गांव के ऊपर से शुरू होकर यूएफओ के बीच से गुजरता हुआ सीधा यूनिवर्स तक जा रहा था। एक एक करके सारे गांव वाले, गधेरम, मुर्गी देवी, लल्लू बार्बर, मिथो उस्ताद, सब उस स्पिरल में खिंचते चले गए और उसके रंगों में घुलकर एक साथ चिल्लाने लगे, पोंका इज अल्टीमेट, पोंका इज टशन, पोंका इज ग्रेविटी का मास्टर। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि जब पोंका यूनिवर्स में हो तो उल्टा सीधा सब नॉर्मल है। लॉजिक का रिस्टार्ट बटन कभी पोंका के हाथ में नहीं होता। बस नचते रहो, स्पिन करते रहो और थोड़ा बहुत कंफ्यूज होते रहो, क्योंकि पोंका की दुनिया में कंफ्यूजन ही सबसे बड़ा फन है। अगर आपको पोंका का ये अंतिम टशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और पोंका के अगले एडवेंचर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्पिन करते रहिए।